सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। Talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. You know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे। हमें एक ट्राइजोनिया इंटरनेशनल सिस्टम में नजर आता है, अमेरिका, भारत, इजराइल, ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत। वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, ये हमारा मुल्क बेड़ा गर्क हो गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, बुरी तरीके से चकरा गया है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए जब मीडिया ने एस जयशंकर साहब जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे सवाल किया, एक तो वो जो रशिया विजिट हुआ था उसको लेकर सवाल किया, इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल किया कि रशिया के ऊपर तो इतने ज़्यादा सैंक्शन वगैरह हैं, तो भी भारत जो है ना कच्चा तेल क्यों ख़रीद रहा है। तो उन्होंने जो है ना एक डायरेक्ट ऐसा जवाब दिया जिससे पूरे यूरोप को और अमेरिका को पता चल गया कि भैया भारत क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि भारत उन्हीं सैंक्शन को मानता है जो यूएन के द्वारा लगाए गए हो। बाकी अगर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कोई भी सैंक्शन किसी के ऊपर लगा दोगे, उनको भारत मानता ही नहीं है। तो जब ये जवाब उन्होंने दिया तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान को तो झटका लगना ही था। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की है। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे। सो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इट मीन्स के डॉक्टर जयशंकर ने वो जो कल्चरल कर्टसी वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। फिर दूसरा ये है कि ये चीज़ें भी थी। सो ये भी सवाल अटेंड कर लिया कि जनाब आप जो है हम यूएन की सैंक्शंस को ही मानते हैं, हम और किसी सैंक्शन को नहीं मानते। दूसरा ज़ेलेंस्की साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया आए, पहले तो वो फ़ोन चुन करते रहे। लेकिन जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुँह बना के, ऐसा मुँह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज़ उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक़्त पे जब मेडिकल सप्लाईज़ दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुँह में थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई हो। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो यूक्रेनियंस हैं, वो उनको बेसिकली इंडिया ने पैगाम भी दिया है, रशिया का पैगाम, ठीक है? वो पैगाम क्या है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। यूक्रेन ने एक जो कर्स्क एक इनकर्जन की है, वो भी वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन की तरफ से जो इनकर्जन हुई है, मोदी साहब ने उसको भी हाईलाइट किया है, ठीक है? सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मीन्स कि रशियन मैसेजिंग भी इंडिया ने जो है वो की है। और दूसरा इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो आगे पीछे जो चीज़ें चलती हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। और जो ज़ेलेंस्की है, वो मेरे ख़्याल है इंडियन मीडिया से भी मिलेंगे या मिले हैं।
और ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंडिया ने जो चीज़ की है, उसने कहा कि एक तो ले जाओ, क्या उसे बोलते हैं, कहो जी हम आपके लिए लेके आए हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। दूसरा जी हमारा आपके साथ जो है थोड़ा बहुत डिफेंस का कोऑपरेशन भी है। एक इंडिया यूक्रेन जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, वो 2012 का है। इंडिया और ये बस इस इंडिया ने उस वक़्त बना लिया तब कि ताकि एक जो मैसेजिंग है वो रशिया को भी चली जाए, और दूसरा एक बना लिया इस तरह का जो वर्किंग ग्रुप है, इसकी कोई लार्जली कोई सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है ना, या ना ही इसने कोई कोई सा काम किया होगा। उसमें सिर्फ यही कहा गया है जी कि हम आइंदा काम करते रहेंगे। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया, उसने काफ़ी चीज़ों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं, तो उसके स्टैट शो कर रहे हैं बेसिकली कि मोदी का जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल से। दूसरी उसकी टर्म स्टार्ट हुई ना, अब तीसरी स्टार्ट हुई है, तो अगर तीसरी स्टार्ट हुई है तो फिर तो एटलीस्ट वो तकरीबन 9-10 साल से है ना यहाँ पे। 10 साल कंप्लीट हो के ये 11वां साल शुरू हुआ है। तो फिर तो ऑब्वियसली उसने प्रूफन रिकॉर्ड है उसका कि वो 10 साल में इंडिया का, आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो डायमेंशन है वो अपवर्ड है, वो तरक्की की तरफ है। उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, उनकी मिलिट्री पे तो मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारा उनके साथ भी रिलेशन बड़ा डिफरेंट है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बेहतर है। वो बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं, वो कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मोदी का क्रेडिट बनता है। इस सारी चीजों में हम किधर हैं? हम इन सारी चीज़ों में, हम एक टर्मोल में है, हम एक ट्रांजिशन में है, हम इस वक्त ही फंसे हुए हैं। हमें वहाँ से निकलना है, निकलेंगे तो कौम तो हम बहुत बड़ी हैं। हमारे और इंडियंस में कभी भी फ़र्क नहीं था। 47 से पहले हम लोग एक ही हुआ करते थे, 47 के बाद एक लाइन खींचने के बाद टू नेशन थ्योरी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन बिहेवियर के लिहाज से हम लोग आज भी वही हैं। उनके और हम में फ़र्क जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मिली, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं मिल रही, हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। और इस टाइम जो है ये मेन डिफरेंस आ गया है कि वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, बट इंडियंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये हकीकत है जी, इससे आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। मेहनत हुई हुई है उस पर, उस कौम के ऊपर मेहनत हुई हुई है। मैंने आपको बताया ना, आपने पहले मोदी का फैक्टर बताया, मोदी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल एक बंदे ने डायरेक्शन दी, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन ग्लोबली उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। वो स्टार्ट हुआ था एक चाय वाले के तौर पे, हमने शुरू में उसका मजाक भी उड़ाया और सारा कुछ किया। आज मोदी चाय वाला नहीं है, आज मोदी, आपने खुद बताया कि वो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स की लिस्ट में उसको दुनिया खड़ा कर रही है। इट मीन्स उसने 10 साल में कोई किसी डायरेक्शन पे काम किया, मूव फॉरवर्ड किया। शुरू में उसने भी मुश्किलात देखी होंगी, फिर ऑब्वियसली होता यही है, शुरू में चीज़ें मुश्किल होती हैं, फिर स्मूथ होती है, फिर अपवर्ड आपकी तरक्की होती है। आई होप कि हमारा भी कोई लीडर ऐसा आए और इंशाल्लाह वो हमें जो है तरक्की की राह पे डाले और फिर हम भी बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, जिस तरह से पीएम मोदी को पूरी दुनिया में एक बेहतरीन लीडर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर अपने इंटरनल मामलात में पीएम मोदी को इंटरफेरेंस करने की इजाज़त दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है। इवन अभी मुस्लिम ममालिक के, कई मुस्लिम ममालिक के लीडर जो हैं अभी इंडिया विजिट करके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलिंग बेहतर करने के लिए, अपनी मीटिंग्स की है कि हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, हमें बेनिफिट्स हो जाए। सर, एक वाहिद मुल्क जो है इस टाइम सारी नजर टिकाए बैठा है इंडिया पे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, पीएम मोदी का तो 5 साल का दौर है, आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा? जो कि अभी इंडिया अभी भी नजर आ रहा है, इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। हम लोग, मैं बिंग पाकिस्तानी ही बात करूंगा, हम लोगों की तरक्की तो रब ताला ने जो है वो लिख दी, हम कर नहीं रहे। वो हमारी नालायकी हो सकती है, नाअहली हो सकती है। बेसिकली हम 2 सुपर पावर्स के दरमियान में बैठे हुए हैं। एक इकोनॉमिक पावर है चाइना और दूसरी इकोनॉमिक पावर है इंडिया। और जब आप 2 बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में बैठे हो तो आपकी तरक्की जो है वो वैसे ही बहुत आसान हो जाती है। हमें तो बहुत ज्यादा कोशिश करके डिट्रैक्ट करके और इस कौम को खराब किया जा रहा है। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात हम किसी सूरत बेहतर नहीं करना चाहते। अभी रिसेंट जो है एक फॉरेन मिनिस्ट्री से एक मैसेज आया था इंडिया के लिए कि भाई हमें जो है इंडिया के साथ किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करनी।
तो हम तो इंडिया के साथ ट्रेड करना ही चाहते। मैं मिनिस्ट्री पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं तो एज अ पब्लिक ही बात कर सकता हूँ, पब्लिक फिगर। लेकिन हमें अल्टीमेटली इंडिया के साथ ट्रेड तो करनी पड़ेगी।